उनका बेटा बहुत पढ़ा लिखा था और उनके समाज में लड़कियां कम पढ़ी लिखी और लड़के खूब पढ़े लिखे। और पिता की इच्छा थी, सेठ की इच्छा थी कि मेरे घर ज़्यादा पढ़ी लिखी बहू नहीं आनी चाहिए, मैं एक अनपढ़ सुंदर सुयोग्य अच्छी जो घर का काम काज करे, पूरा घर संभाले, हमारा मान सम्मान करे, मुझे ऐसी बहू चाहिए। और बेटा चाहता था कि मुझे पढ़ी लिखी सुयोग्य सुंदर अच्छी लड़की से विवाह करना है। लेकिन पिता के आगे किसके चली है? आजकल की संतान होती तो वो कॉलेज से सीधा पढ़ लिख करके डिग्री ले करके नौकरी पर जा करके विवाह करके फिर फोन लगाता, पापा मैंने विवाह कर लिया है, आशीर्वाद देने आ जाओ। आज की संतान होती तो ये करती, लेकिन ये आज की संतान नहीं है, ये माता पिता की आज्ञाकारी संतान है। इसलिए पिता ने जिससे विवाह लगा दिया, जिससे विवाह करने का निश्चय कर दिया, बस उसी के साथ में डोरी बंध गई 7 जन्मों की। अब एक सुंदर सुशील अच्छी लड़की देख करके अपने पढ़े लिखे लड़के का विवाह कर दिया। ध्यान से सुनना, बात चल रही है ज्ञान सागर तरने की। ज्ञान सागर कैसे तरा जाता है? ज्ञान सागर तरना बहुत जरूरी है। भव सागर तरना है तो आप भजन करोगे, उपासना करोगे, दान करोगे, कथाएं सुनोगे, भवसागर पार जाओगे, नाम स्मरण करोगे, भवसागर पार चले जाओगे, उसका अनुभव है। लेकिन ज्ञान सागर तरने के लिए ज्ञानी बनना पड़ेगा, अनुभवी होना पड़ेगा, गुरु की छत्र छाया लेनी पड़ेगी, वहां बैठ करके आपको ज्ञान सागर तरने का मार्ग ढूंढना पड़ेगा। अब अनपढ़ गवार लड़की से विवाह हो गया, अब इसको लेकर के जो है शहर में जाना है। बड़ी सुंदर है, इतनी सुंदर, इतनी गुणवान, काम काज में होशियार, लेकिन काला अक्षर भैंस बराबर। उसको पढ़ना नहीं आता, उसको लिखना नहीं आता, वो हर चीज में अंगूठा दिखाती है। ये माझा अंगूठा लाओ, मैंने लगाओ यहाँ, ये मेरा अंगूठा। वो हर बात पर अंगूठा दिखाती है, क्योंकि वो पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन है बहुत होशियार, हर काम कर लेती है। घर के सारे लोग खुश है उससे, क्योंकि सबकी जी हुजूरी करती है, सबके जीवा पर उसका नाम है। अरे सुंदरी, ले बेटा ये काम कर ले। हाँ माँ अभी करती हूँ, हाँ पिताजी अभी करती हूँ, हाँ देवर जी अभी करती हूँ, हाँ जेठ जी अभी करती हूँ, हाँ जेठानी जी अभी करती हूँ। सबका दिल जीत लिया काम से, लेकिन उसका दिल नहीं जीत पाई जिसके साथ शादी करके आई है। अब उसको तो पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। अब माँ से कहा, माँ तूने गंवार के हाथों बांध दिया, अब इसको शहर में ले जाऊं तो ले जाऊं कैसे? लोग हंसेंगे मुझ पर। अरे हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, 3 दिन हंसेंगे, होली की बॉम्ब 3 दिन। जा बोले लेकर बहू को। अब माँ बाप के आगे जा नहीं सकता बेचारा। माँ से कहा, माँ तू भी चल साथ में, मैं अकेला इसके साथ रह नहीं सकता, कब कहाँ क्या घोटाला कर दे। वो स्वामी जी ने भी कह दिया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी। ताड़ना मतलब ध्यान रखना। ताड़ने का मतलब क्या है? ध्यान रखना। ताड़ने का मतलब ये नहीं है इनका तिरस्कार करना, इनका धिक्कार करना, इनको डांटना, इनको मारना, इनको पीटना, ये नहीं है इसका मतलब। इसका मतलब है ताड़ना। ताड़ना मतलब नजर रखना, नजर हटी दुर्घटना घटी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। ढोल, ये हमारा नितिन ढोल बजा, बजा जरा जल्दी बजा। हाँ बजा। ये ढोल बज रहा है। अगर ये ढोल घर में रखे रखे ऐसे ही पड़ा रहेगा, ये बच्चा उस ढोल को देखेगा नहीं, उसकी साफ सफाई नहीं करेगा, उसकी तरफ नजर नहीं रखेगा, तो चमड़ा सड़ जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा, डॉप 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 ऐसे बोलेगा, सुरीला नहीं बोलेगा। अभी सुरीला बोल रहा है, क्यों? क्योंकि ये इसका ध्यान रखता है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी, इसकी तरफ ध्यान रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। फिर बात आ रही गवार की। ढोल गवार, अब आपने कोई गवार सर्वेंट रख लिया है घर में, जिसको पढ़ना लिखना नहीं आता है, वो काम काज बहुत अच्छा करता है। अगर उसकी तरफ आपने ध्यान नहीं रखा तो वो सारे काम आपके उल्टे कर देगा। वो जब झाड़ू लगाएगा तो आधार कार्ड अगर नीचे गिरा होगा ना, उसको क्या मालूम गंवार ठहरा, उसको लगेगा कागज पड़ा है फेंको। आपके कोई जरूरी कागजात होंगे, कोई पॉलिसी के कागज होंगे, वो ऐसे फाड़ फूड़ के उसको डस्टबिन में डाल देगा। क्यों? क्योंकि वो अनपढ़ है, निरक्षर है वो। इसलिए इन पर नजर रखने के लिए, अब नारी के ऊपर भी नजर रखने के लिए कहा है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी,
सर्वेंट लोग जो अनपढ़ गंवार हैं उन पर भी नजर रखने के लिए कहा, नजर रखो कौन क्या कर रहा है। अगर आपने घर में पौधे भी लगाए हैं तो पौधे को टाइम टाइम टू पानी देना पड़ेगा। अगर पानी नहीं देंगे तो सूख जाएगा, वो ध्यान रखना पड़ेगा ना। लगा दिया और भूल गए तो फिर वो नष्ट हो जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। नारियों पर भी नजर रखने के लिए कहा गया है, बेटियों पर नजर रखो, बहू बेटियों पर नजर रखो। बहू खाना कैसा बना रही है, कितना नमक डाल रही है, कितनी मिर्ची डाल रही है, एक बार बता दिया, नजर रखो। फिर भी उसको बताते रहो, क्योंकि वो तो पराए घर से हमारे घर आई है। हमारे घर का जो रीति रिवाज है उसको हमें ही बताना पड़ेगा, उस पर नजर रखो। बेटियों पर नजर रखो, पत्नी पर नजर रखो। नजर रखने के लिए कहा, नजर रखो, क्योंकि नजर रखेंगे तो सुरक्षा बनी रहेगी, और नजर अगर हटेगी तो दुर्घटना घटने में देर नहीं लगेगी। इसलिए नजर रखने के लिए कहा जा रहा है। बोली सच्चिदानंद भगवान की। अब ये बेचारा उसको लेकर के शहर में आया। अब ऑफिस के दोस्तों को ये बात पता लगी कि शादी करके आया है, इसकी बीवी बहुत सुंदर है, खाना भी बहुत अच्छा बनाती, तो चलो आज शाम की चाय इसी के घर पी जाए। सारे मित्र, उसके सारे दोस्त शाम के समय ऑफिस छूटने के बाद सीधे इसके घर आए और इसने बजाई डोर बेल। जैसे इसने डोर बेल बजाई, घंटी बजती रही, बहू उठा नहीं रही, बहू जाकर के दरवाजा भी खोल नहीं रही, बोल भी नहीं रही है कि घंटी क्यों बज रही है। सासू ने आवाज लगाई, सासू माँ ने कहा, अरे बहू रानी, अरे तुझे सुनाई नहीं देता, बहरी है क्या, घंटी बज रही, जा जाके दरवाजा खोल। उस बहू ने कहा, माँ जी हमारे गांव में तो कुंडियां होती थी, कुंडी खटखटाते थे, मुझे तो अनुभव नहीं है घंटी की आवाज ऐसी आती। मंदिर की घंटी समझ में आती, ये कौन सी घंटी है जो ऐसी बोल रही है। अरे जा, बकवास ना कर, दरवाजा खोल, तेरा धनी आया है बाहर, मेरा बेटा आया है, जा। दौड़ करके गई, अच्छा वो आए हैं क्या, उन्होंने बजाई है ये घंटी। बोले हाँ पगली, जा। और जाकर के धीरे से दरवाजा खोला, और जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी खूबसूरती को देख करके ये भी कभी कभी डगमगा जाता था। अपने मित्रों ने भी देखा, दोस्त यारों ने भी देखा, और ये बड़ी खूबसूरत भाभी लाया है, वाह वाह वाह। वो भूल गया कि ये अनपढ़ गवार है। और घर में जैसे ही पाँव रखा, आदेश दे दिया, हे प्रिय, वी वांट 2 कप टी प्लीज, हरी आप। अंग्रेजी में बोल दिया, हे प्रिय, वी वांट 2 कप टी प्लीज, हरी आप। अब उसने सारे शब्द तो भूल गई, लेकिन एक शब्द पकड़ लिया, कौन सा, कपटी। बचपन से सुनती आ रही थी। कहने लगी, क्या बोली जी, फिर से बोलो तो जरा। हे वी वांट 2 कप टी, हरी आप। क्या बोले, कपटी बोले, कपटी, मैं कपटी, अरे मैं नहीं, तुम कपटी, तुम्हारे दोस्त कपटी, तुम्हारी माँ कपटी, तुम्हारा बाप कपटी, तुम्हारा सारा खानदान कपटी। बेटा तो देखता रह गया, यार दोस्त भी देखते रह गए, ये भला क्या हो गई, कहाँ से ले आया भाई, हमें कपटी कह रही, सारा खानदान कपटी बना दिया, भाई ये क्या है, अरे ये माजरा क्या है। सासू माँ ने कहा, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा, पगले तुझे पता नहीं है कि उसे इतनी अंग्रेजी ना आवे, काहे उसके सामने इतनी अंग्रेजी बोल रहा है। जिसके सामने बोलना है उसके सामने बोल, जो जिसको जो समझना है उसके सामने समझा, इसके सामने काहे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल दी। देख उसने सारे शब्द छोड़ दिए, कपटी शब्द पकड़ लिया। अरे बेटा, कब वो अंग्रेजी में तुझसे कह रहा है कि 2 कप चाय हम लोगों के लिए बना करके जल्दी से ले आ जा। तो ऐसा बोलो ना कि 2 कप चाय बना के ला, कपटी कपटी काहे कर रहे हैं, तो ऐसा घोटाला हो जाता है। चाहे थोड़ी बहुत हो, लेकिन पढ़ाई बहुत जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है।